नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं घटनासार एनुअल मैगजीन की। और इस मैगजीन को आपको 12 अक्टूबर से पहले कम से कम 3 या 4 बार जो है अच्छे से कंप्लीट जो है रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, जिससे आपको डाटा फैक्ट जो है वो क्लियर जो है याद हो जाए कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, मैं उसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ से हाईली चांस बन सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप जो है पूरी बुक को जो है 2-3 बार जो है रिविजन करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला है आपका सीपी राधाकृष्णन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है स्वच्छ वायु रैंकिंग, क्योंकि इस टाइप की रैंकिंग जो है साथियों बहुत कम जारी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट भी कह सकता हूँ मैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एसआरएस रिपोर्ट, क्योंकि एसआरएस रिपोर्ट में जो है भारत में आपकी जो शिशु मृत्यु दर है वो जो है कम होता नजर दिखाया गया है, 40 से 25 हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, तो मेरे हिसाब से हाईली चांस है पूछा सकता है। जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये 2 हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं। ये आपका एनआईआरएफ रैंकिंग है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो हाईली चांस होगा उसको मैं आपको टिक लगा लूँगा, तो आप भी इसको टिक लगा लीजिएगा। चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। ये आपका, क्योंकि इसके बारे में मोदी जी ने भी तारीफ़ किया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कि विक्रम लॉन्च किया है आपका 32 बिट चिप है, और मोदी जी ने इसे डिजिटल डायमंड्स बोला है, तो हाईली चांस है। और ये सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के तहत बना है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक एनएसएस आया है और जिसमें स्कूलों में नामांकन के बारे में है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा जामनगर में, तो क्योंकि विश्व का मामला है, विश्व का सबसे बड़ा हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बनाया है जामनगर कच्छ में, तो ये एग्ज़ाम में आपके पूछा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईली चांस है, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं आगे। ये महिला सेफ्टी से है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब कुछ महिलाओं के बारे में बात हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो आता है, और खासकर सेफ्टी के बारे में होता है। और महिला आयोग ने अगर ये रिपोर्ट निकाली तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हाईली चांस है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छे से डिटेल वाइज निकाला गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये फ्रेंड्स आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है। इसमें बस ये आप विद्युत मंत्रालय जारी करता है, इसको याद रखिएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो विद्युत मंत्रालय इसको आप नोटिस किए रहिएगा, और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसको बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको टिक लगाते चलूँगा साथियों। ये इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग जो साथियों एग्ज़ाम के लिहाज से हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है, और नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, एसडीजी से संबंधित है। और एसडीजी गोल आपके प्रीलिम्स एग्जाम से लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एसडीजी दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन जो है आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अधिनियम 2025, ठीक है सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स आपका, क्योंकि ये इकोनॉमी से भी है, आयकर वाला, और ये 1961 में संशोधन किया गया है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, तो चांसेस है पूछा सकता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़िएगा अच्छे से। जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट हुआ था ये, और बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसको थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। एग्जामिनर यहाँ पे आपको कूट वाला क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, खान और खनिज विकास अधिनियम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन वाला है ये 130 जो है आपके एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से भी है, से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आर्टिकल्स आपको थोड़ा सा याद रख, आप जो है याद कर लीजिएगा पॉलिटी में सॉरी। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिजी के प्रधानमंत्री रबुका जी आए हैं। कब आए हैं? 24-26 अगस्त को आए हैं ये रबुका जी।
तो इसके बारे में कुछ बस इसमें 7 समझौते किए, इसको बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया केरल, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा सकता है आप एग्जाम में। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। तो इसका अध्यक्ष बना हुआ है और इसका फैसला यहाँ थाईलैंड में लिया गया है। नेक्स्ट है कि ये जो एजेंसी है ये कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये सब जो है कंप्लीट जो है फैक्ट जो है आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाईली चांस है पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है पीसीएस में 3 सालों से मराठा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक एक। तो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट था ही है, साथ में ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो गया, तो हाईली चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मराठा में आप हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसको भी पढ़ लीजिएगा और करंट अफेयर में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डीप ओशन मिशन के बारे में बहुत दिन से जो है मोदी जी भी इसके बारे में जो है तारीफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि नाटिल जो है सबमरीन लेके जो है अटलांटिक महासागर में घुस गए हैं, गोताखोरी कर रहे हैं। और राजू रमेश जी हैं और पाल सिंह जी हैं, जतेंद्र पाल सिंह है। तो इन दोनों का नाम आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। ये एक न्यूज़ है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, दिस इज़ अ हाई चांस है। तो इसका बैराबी सरोंग रेल लाइन जो है कहाँ है, इसको थोड़ा पूछा सकता है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइजोल जो है याद रखिएगा आप लोग। एक तो ये पेट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, स्व सर्वेक्षण वाला, तो जो कि आपके पीसीएस एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये आदत सी हो गई उनकी पूछने की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते साथियों। आगे बढ़ते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। हाँ, ये इसरो का जो है निसार पूरा, क्योंकि इसके बारे में पिछले 3-4 सालों से चर्चा चल रहा था और फाइनली ये हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके कूट टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, और इसको जो है थोड़ा सा आप 2-3 बार जो है रिविजन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है कंडाला इन्वायरमेंट का है, करंट अफेयर है और देश के पहला में हो रहा है, तो हाईली चांस है, तो इसको थोड़ा सा इस ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पोर्ट से रिलेटेड है। ये इस टाइप का याद रखिएगा। ये भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ जो भी है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो जो मैं आपसे कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको जो है थोड़ा टिक लगा लीजिएगा आप लोग, और इसको जो है थोड़ा बार बार रिविजन करिएगा, और बाकी आपको जो पूरा बुक जो है पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये रुद्राक्ष, इसको मैं ढूंढ रहा था। हाँ, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है रुद्राक्ष क्या है, और उसमें 4-5 ऑप्शन आपको अलग अलग डाल देगा, तो फंस सकते हैं आप, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिहाज से। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली चांस है कि बाबूजी वनम को पूछ लिया जाए। बाबूजी वनम, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये से रिपोर्ट। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये पूछा सकता है रिपोर्ट जो है आपके एग्जाम में। ये शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, और तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
हाँ ये वाला क्वांटम वॉलिंग, क्योंकि इस बार जो है क्वांटम जो है ईयर भी बनाया गया था, तो हाईली चांस है कि ये क्वेश्चन बन जाए आपका। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों भी, दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ ये वाला, क्योंकि ये भारत की पहल है बिग कैट अलायंस वाला, तो ये चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली चांस है कि ये पूछ लेगा एग्जाम में, कोई भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बनाना चाहेगा। हाँ ये वाला, क्योंकि ये चर्चा का विषय इस साल भी रहेगी, अगले साल भी रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, शायद इसमें कुछ आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, जो जनगणना वाला है डिटेल में अच्छे से इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन हाईली चांस है यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, ये मॉडल जो है भारत जन, तो बहुत ईजी टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, भारत जन के बारे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर के एरिया में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है, यहाँ भी अगर कुछ भी चीज़ें इवेंट होती है तो वो एग्जामिनर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में आ जाती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ ये टॉपिक जो है पिछले जो है इस साल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, और इसमें जो है बैक टू बैक जो है राज्य जो है 2030 तक जो है पूर्ण साक्षर राज्य बनने का जो है भारत सरकार ने एक संकल्प लिया है, उसी के तहत ही काम हो रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको डेट याद रखिएगा आप लोग, 22 अप्रैल को अटैक हुआ था, और भारत ने जो है 7 और 10 मई के बीच में किया था, तो ये डेट्स यहाँ पे याद रखिएगा, डेट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ ये ध्रुव नीति जो है, डाक विभाग ने एक ध्रुव नीति जारी किया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ध्रुव नीति, ठीक है। हाँ ये वाला, क्योंकि इसको मोदी जी खुद गए थे केरल में, उद्घाटन किया था, और ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। हम्म, ये लोग पहले दुबई के क्राउन आए हैं, ठीक है, फिर भागवत गीता और नेत्र शास्त्र, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा सकता है, और ये थोड़ा सा इसमें ऊँट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ बात करेंगे साथियों। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो फिर से पूछ सकते हैं, तो दीव को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एसआरएस रिपोर्ट 2024 के बारे में बात हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, इस टाइप की रिपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट होती है, और कूट टाइप के क्वेश्चन बनाने में उनको हेल्प मिलती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव न्यूज़, तो पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से देखो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईली चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। हाँ ये वाला अंगोला जी, अंगोला वाला क्वेश्चन याद आ जाएगा, आने के चांसेस है, और लरेक्को जी को याद रखिएगा, लरेक्को को, और तो ये चांसेस है, हाईली चांस है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं लरेक्को जी का, क्योंकि अंगोला जो है आपका आईएसए में भी शामिल हो गया है, जो आईएसए है उसमें शामिल हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों, चेन्नई वाला, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बनता है, तो एग्रीकल्चर से करंट अफेयर से टॉपिक को जो रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्योंकि रामसर स्थलों से है तो आर्द्र भूमि वाला, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है? हाँ, ये वाला, तेलंगाना वाला। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हाईली चांस है कि ये पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना ये किया है और ये पहली बार किया है और इस टाइप का चीज़ पहली बार हुआ भी है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बना सकता है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, और तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला तो आएगा, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो हाईली चांस है कि एग्ज़ाम में इसमें पूछ टाइप की क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाने का एग्जामिनर कोशिश करेगा। नेटवर्क था 36 का, ठीक है। ये वाला पूछा सकता है क्योंकि इसमें जो है रैंकिंग में इंडिया का सुधार हुआ है, ठीक है। पहले ये 48 पे थे, अब 36 पे आ गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस रैंकिंग में इंडिया का सुधार हो रहा है उसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसको टॉपिक को जो है आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। तो ये जो है वर्टिकल ब्रिज, पंबन ब्रिज के बारे में पूछ सकते हैं, पंबन ब्रिज कहाँ पे है और ये किसको जोड़ता है? रामेश्वरम को जो है मंडप से जोड़ता है, तो हाईली चांस है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये ग्रीन वेस्ट जो है प्रोसेसिंग प्लांट है और इंदौर में बनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन को पूछते हैं पीसीएस वाले, उनका एक पेट क्वेश्चन बन गया है, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, ये वाला तो हाईली चांस है और मुझे लगता है इसमें 100% चांस है ये एग्ज़ाम आ जाएगा। 100% चांस बता रहा हूँ, ये चांसेस 100% है कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट रैंकिंग हासिल की है। तो उम्मीद करते हैं एग्जामिनर कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डॉल्फिन गार्डनर रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरल में हुआ है और पहली बार ऐसा कुछ आयोग बना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ, ये वाला याद रखिएगा, इस सुरंग को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर का मामला आया है तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये जो टाइगर रिजर्व हुए हैं इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व जो है, क्योंकि इन्वायरमेंट का ये करंट अफेयर आपका बन जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये सिंगापुर को याद रखिएगा, ठीक है, सिंगापुर वाला जो है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, सिंगापुर से खासकर ज़्यादा इनका लगाव होता है, क्योंकि ये 2025 में भारत आसियान पर्यटन वर्ष भी मना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गणतंत्र दिवस पे ये आए थे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे आपको याद भी होगा, और याद होगा तो पूछने के चांस भी हो सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनर वही पूछता है जो आपको याद होने के चांसेस भी होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में ये तो आपको पता ही है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, वन स्थिति रिपोर्ट 2023, तो इसको आप पढ़ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, ये वाला ये स्कीम याद रखिएगा, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ पे जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन, जोड़ी नहीं, कूट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, जलवाहक योजना के बारे में कुछ डिटेल दे सकता है और जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको याद रखिए क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और करंट अफेयर में पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बारे में हल्दी बोर्ड जो है और अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो बहुत चर्चा का विषय भी था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है बायो बैंक के बारे में। इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये जो डीप ओशन मिशन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आप याद रखिए, जल पुरस्कार जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल पुरस्कार जो है पूछा सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट अस्मिता जो है इसको याद रखिएगा, प्रोजेक्ट अस्मिता को, ठीक है, क्या है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप। और ये विधि आयोग जो है ये पुराना भी होगा तब भी पूछ लेंगे वो। ये फ्रेंड्स आपका नेशनल करंट अफेयर जो जो मैंने आपसे कहा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक को जो है आप पूरी मैगजीन तो पढ़िएगा, लेकिन जो जो टॉपिक मैंने कहा है आपको उस टॉपिक को जो है थोड़ा सा अच्छे से आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हाईली चांस है कि वहाँ से अगर इस टॉपिक को आप सही से रिविजन करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकता है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।